हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। तो हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट सिलेबस एंड एक्सटर्नल इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं कि आज हम बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर एंड कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और क्या सिलेबस है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जानेंगे। और एक्सटर्नल कितने देने हैं एग्ज़ाम और इंटरनल एग्ज़ाम कौन सा होने वाला है आपका। बात करते हैं बेसिकली यू हैव टू रीड 6 थ्योरी सब्जेक्ट। आपको 6 थ्योरी सब्जेक्ट इसमें पढ़ने होंगे, किसमें, बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड इसमें जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम 4 एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स एंड 2 इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल मीन्स जो AKTU का एग्ज़ाम होगा और 2 इंटरनल मीन्स जो अपने कॉलेज में एग्ज़ाम होगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पहला BP 101T ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। BP मीन्स बी फॉर्म, 101 पेपर कोड है और T मीन्स थियरी, है ना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड सब्जेक्ट है BP 102T फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है BP 103T फार्मास्यूटिक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है BP 104T फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका BP 105T कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट BP 106T रिमेडियल मैथ्स एंड बायोलॉजी। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैथ कौन पढ़ेगा, बायोलॉजी कौन पढ़ेगा। तो हम आगे बात करते हैं कि मैथ कौन पढ़ेगा और बायोलॉजी कौन पढ़ेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि इतने सब्जेक्ट्स हैं हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको सारा वीडियो लेक्चर विशाल फार्मेसी में आपको मिल जाएगा। ठीक, परेशान होने वाला नहीं है, बहुत ही ईजी लेक्चर्स एंड बहुत ही ईजी होने वाला है आपका बी फॉर्म फर्स्ट। अब आगे हम बात कर लेते हैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में। जैसे पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें आपको पढ़नी है एनाटॉमी पढ़नी है एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है। एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, आपके कोई भी बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। फिजियोलॉजी मतलब उसी स्ट्रक्चर का आपको फंक्शन देना, फंक्शन ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स। जैसे मान लीजिए हार्ट है तो उसकी एनाटॉमी देखनी है और फिजियोलॉजी देखनी है। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। It is a branch of practical chemistry. It basically involves a series of identification, purification, and qualitative and quantitative analysis. आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी भी ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना, है ना, चाहे क्रूड ड्रग्स है चाहे अदर ड्रग्स हैं, फिर उसको प्यूरिफिकेशन करना एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम शॉर्ट में डाल देते हैं। क्वालिटेटिव क्या होता है, मतलब दैट इज उसकी क्वालिटी क्या है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को चेक करना। क्वांटिटी मतलब उसका कितना अमाउंट में है उसको हम चेक करते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब आता है हमारा फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू केमिकल एंटिटी एंड इन विच द स्टडी अबाउट प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। हम बात करें इसके डेफिनेशन की तो क्या है, फार्मास्यूटिक्स एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक न्यू केमिकल मतलब नए ड्रग्स के बारे में, है ना, नए ड्रग्स के डेवलप के बारे में, उसको बनाने के बारे में, मतलब प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, किसी दवा को बनाना, किसी दवा को कैसे डिस्पेंस करना है, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है, मतलब दवा के पर्चे को, वो सारी चीज़ें इस पर पढ़ते हैं हम। और क्या स्कोप है फार्मेसी का और क्या हिस्ट्री है फार्मेसी की, फार्माकोपिया वगैरह के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या करते हैं, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना, उनके यूज के बारे में, उनका मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स और एक्सटर्नल एग्ज़ाम मार्क्स के बारे में। जो थ्योरी एग्ज़ाम आपको AKTU में देना है, एक्सटर्नल देना है, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आएंगे और कितने मार्क्स का होगा और कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स से आएंगे।
तो हम पहले बात करते हैं, पहला सब्जेक्ट BP101T, सेकेंड सब्जेक्ट BP102T, थर्ड वन BP103T एंड नेक्स्ट वन BP104T, BP101T ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एक्सटर्नल एग्जाम मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। थ्योरी एग्जाम में 75 मार्क का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका AK2 से, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे, 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स से आएंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे जो 10 मार्क्स के रहेंगे, 2 क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस आएंगे जो 7 मार्क के रहेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। ये ओवरऑल आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर AK2 से आएगा। अब नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं इंटरनल एग्जाम सब्जेक्ट्स के बारे में, जिसमें BP105T कम्युनिकेशन स्किल्स एंड BP106T मैथ/ रिमेडियल बायोलॉजी। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें अगर, तो उसमें क्या है, इन विच वी स्टडी अबाउट द मेनी टाइप ऑफ स्किल्स। आप इसमें बहुत सारी टाइप्स की स्किल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे आई थिंक AK2 ने जो कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट ऐड किया है सिलेबस में, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बिकॉज हम अदर स्टेट्स एंड अदर कल्चर से आते हैं, तो हमको कम्युनिकेशन स्किल्स जो है सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम इसमें मेनी टाइप ऑफ स्किल्स सीखते हैं, जैसे मैनर्स, हम लोग किससे कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे हमको किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है। दूसरी बात, हम जब पढ़ाई करके जाते हैं, कहीं पे जॉब करनी है हमें, तो इंटरव्यू स्किल्स होनी चाहिए कि इंटरव्यू में हम कैसे बैठते हैं, इंटरव्यू में हम कैसे बात करते हैं, रिज्यूम कैसे ले जाते हैं, वहाँ पे हम कैसे कंपनीज के बारे में बात करेंगे। ग्रुप डिस्कशन, 4 लोग बैठे हैं तो हम इंग्लिश में कैसे ग्रुप डिस्कशन करेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस पुट अप करेंगे एंड कैसे हम आंसर्स करेंगे, और अदर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं इसमें। लर्न हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, और हमको बताया जाता है कि हम किसी से इंग्लिश में कैसे बात करें। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप B फार्मेसी करने के बाद में फॉरेन कल्चर में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपको इंग्लिश जो है मस्ट आनी ही चाहिए, इंग्लिश में बात करना आनी चाहिए आपको। तो B फार्म तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन ये स्किल्स बहुत कम लोग के पास आती है। और अपने इंडिया में फार्मासिस्ट की जो है वैल्यू, वो आप जानते हैं कितनी है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लर्न हाउ टू सिट, स्पीक एंड ETC एक्सेट्रा। बहुत सारे मैनर्स हमको सिखाए जाते हैं इसमें, हमको कैसे बैठना है, मुझे कैसे चलना है, कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है, ये सारी थिंग्स ऑल अबाउट इस स्किल्स के बारे में ही हम कम्युनिकेशन स्किल्स में बात करते हैं। तो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा तो बेस्ट ऑफ लक, अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स और रिमेडियल मैथ एंड बायोलॉजी की क्लासेस भी हमारे विशाल फार्मेसी चैनल्स पे चलेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं B फार्म ऑल सब्जेक्ट्स लेक्चर एंड नोट्स विल प्रोवाइड शॉर्टली। बहुत ही जल्द B फार्म के सारे लेक्चर की वीडियो और नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे हम अपने ही चैनल विशाल फार्मेसी पे। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो एंड you like, subscribe and share my video and put your problems and comments on comment section to give your feedbacks, which very important for me. Thank you students.